मऊ के सेंट्रल एकेडमी स्कूल में बड़ी धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के है। नियामुपुर स्थित ICSE प्राप्त सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से है, जहां आज बड़ी धूमधाम से वार्षिकोत्सव विज्ञान कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस वार्षिक उत्सव के मौके पर विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों क्षेत्रों से संबंधित प्रोजेक्ट्स, मॉडल्स, पोस्टर इत्यादि को दर्शाया एवं रचनात्मक जिज्ञासा एवं ज्ञान का परिचय दिया। इस कार्यक्रम द्वारा बच्चों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के श्री अन्न के आह्वान के ध्यान में रखते हुए बाजरा से निर्मित विभिन्न व्यंजनों को भी प्रदर्शित किया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में निरंजन द्विवेदी, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा मोड, डॉक्टर मिश्रा, वरिष्ठ कार्य अधीक्षक जिला विद्यालय निरीक्षक, सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर उमेश चंद के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आसपास और शहर के गणमान्य नागरिक लोग भी भारी संख्या में उपस्थित रहे। वहीं वार्षिकोत्सव पर छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया है। Brain mainly divided into three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. I divided the parts of a brain with the different colors according to their lobes. The red one is a frontal lobe, blue is parietal, yellow is temporal and green is occipital. Proper when kidney is not done, when kidney not able to. Dialysis was first used successfully in 1940 and become a standard treatment of kidney failure in 1960. Dialysis is done according to आज सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नियामुपुर मऊ में जी वार्षिक उत्सव और प्रदर्शनी का प्रोग्राम था जी सर, जिसमें बच्चों ने विभिन्न विषयों पर कला में, विज्ञान में और खाद्य पदार्थों में जी अपनी कला का प्रदर्शन किया और साथ ही साथ रंगारंग कार्यक्रमों से सबका मन मोहा। आज जो विशेष बात रही इस कार्यक्रम में जी, जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया हुआ है इस वर्ष को मिलेट वर्ष के रूप में, श्री अन्न जी, तो लोगों में जिस प्रकार की डायबिटीज़ को लेके, ब्लड प्रेशर्स को लेके जो दैनंदिन की बीमारियां पनप रही हैं, उससे ये मिलेट या जो श्री अन्न है वो इन बीमारियों से लड़ने में सक्षम है और हमारे पर्यावरण को भी ये दुरुस्त करता है। इसी उनके आह्वान को देखते हुए बच्चों ने मिलेट्स पे अपना जो उनकी फूड एग्जीबिशन था जी, उसमें मिलेट से ही या रागी से या मिलेट ज्वार से, बाजरा से जितनी भी वैरायटीज़ हैं उससे उन लोगों ने बेक एंड केक इस थीम पे कुकीज़, वेफर्स और केक्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रदर्शनी में रखा था। सर, प्रदूषण को लेकर जिस तरह से बच्चों ने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो इससे कितना कुछ बदलाव नज़र आएगा? क्योंकि बच्चे जब इस तरह से अभी सोच रहे हैं तो आगे चल के क्या भविष्य होगा इनका? जब बच्चों के मन में जी और दिमाग में बचपन से अपनी समस्याओं को लेके जब जागरूकता पैदा हो जाती है जी, तो उसके समाधान के विषय में भी वो सोचने लगते हैं और इस समाधान की दिशा में इस तरह के आयोजनों से उनके मन में बीज अंकुरित हो जाते हैं, तो वो बड़े होके एक निश्चित समाधान ज़रूर खोज लेते हैं और ढूंढ लेते हैं, जिससे कि आज जो हमारे सामने विकट समस्याएं खड़ी हो रही हैं, हम देख रहे हैं दुनिया में जगह जगह युद्ध छिड़े हुए हैं और ये युद्ध पूरे पर्यावरण को कितना दूषित कर रहे हैं। युद्ध केवल सैन्य हथियारों से ही नहीं लड़े जा रहे हैं, पेस्टिसाइड से हैं जी, कृषि के क्षेत्र में उपयोग होने वाले उर्वरकों से हैं, जो हमें बहुत स्तर पे नुकसान पहुंचा रहा है। इसको अगर हम शुरू से समायोजित कर लें और अपने दिल दिमाग में बच्चों के ये बात आ जाए कि ये चीज़ें, ये इन वजहों से ये समस्याएं खड़ी हो रही हैं, तो निश्चित रूप से वो उसका समाधान ढूंढ लेते हैं। जी सर, एक प्रोग्राम के ज़रिए सोशल मीडिया को दर्शाया गया कि बच्चे इससे दूर रहे, बहुत ज़्यादा इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया का, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे?
सबसे बड़ा संदेश तो यही है, बच्चे खुद अनुभव करते हैं इस चीज़ों को जी कि जब उनको पढ़ने के लिए कहा जाता है तो उन्हें बहुत भारीपन लगता है, लेकिन वही रील्स देखना जब शुरू करते हैं या शॉर्ट्स देखना शुरू करते हैं और अगर उनसे पूछा जाए तो पता चलेगा कि दिन में 4 घंटा 5 घंटा उनका स्क्रीन टाइम शॉर्ट्स में रील्स में देखने में चला जाता है। तो ये समय अगर वो सकारात्मक दिशा में लगाएं, अपने पढ़ने में लगाएं, तो वो उनके अंदर ज़्यादा ऊर्जा आएगी, आँखों पे उनके नुकसान नहीं होगा। जी सर। और जो आजकल हम एक और समस्या देख रहे हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी का, जो जल्दी ही बातों को हम भूल जाते हैं, तो उससे भी निजात मिलेगा। जी सर, क्या संदेश देंगे लोगों को? मैं यही संदेश दूंगा कि नव वर्ष आने वाला है और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं सब लोगों को, ताकि हम नव वर्ष में सकारात्मक दिशा में बढ़ें और अपने स्क्रीन टाइम को, जो स्क्रीन टाइम है या मोबाइल में, टीवी में, लैपटॉप में, जो सोशल मीडिया में हम खर्च करते हैं, उसको कम करें, पर्यावरण से एक मेव हों, मैदानों में निकलें, खेलें कूदें, कसरत करें, ताकि हम स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से। क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल तुलसी जयंती भी मनाई जाती है, जगह जगह तुलसी जी का रोपण भी किया जाता है। तो मैं तुलसी जयंती के लिए हमारे भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस की भी सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।